जय हिंद स्टूडेंट। आपकी डिमांड पे क्लास 10th का फिजिक्स आज हम शुरू कर रहे हैं। कमेंट आया था, कुछ लोगों का मैसेज आया था। ये सब 10th का फिजिक्स स्टार्ट किया। 10th का केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने का डिमांड आया था। तो आइए आज आपके डिमांड पे हम 10th क्लास का फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम वैसे बच्चे भी यहाँ फिजिक्स पढ़ सकते हैं जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से, जो फिजिक्स में बिल्कुल जीरो है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तब भी वह 10th क्लास के एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्लास 10th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। लाइट चैप्टर हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें, अब ये आप लोग कहेंगे कि सर ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। देखिए ये सब 5 क्लास से ही पढ़ना है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये 10th में भी आपको पढ़ना है और ये 5 क्लास से ही शुरू होता है। ठीक है, तो कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी कुछ फायदा हो जाए, उनका कुछ भला हो जाए। और वैसे बच्चे जो फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि हम यहाँ से क्या है फिजिक्स स्टार्ट कर ले, वैसे बच्चों के लिए भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, सबका फायदा सोच के चलना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम मन से ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल्स में। जहां कहीं भी आपको डाउट्स होगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा इस टॉपिक को। हम उस टॉपिक का स्पेशल से दोबारा वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। आइए, मजा आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन शुरू किया। तो प्रकाश का ये तो पता होना चाहिए ना हमको। सबको जानते हैं, लाइट नहीं आता है, सूर्य के प्रकाश से आता है, सन से आता है, प्रकाश है। बल्ब जला दिए, जो निकल गया प्रकाश है। तो ये चीज कह रहा है लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हाँ, अभी अगर हम बल्ब ऑफ कर दें तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? अंधेरा हो गया है। ठीक है, अभी हम आपके सामने क्या है, बल्ब जलाए हुए हैं। रात का टाइम बहुत हो गया है, 8:30-9 के करीब में टाइम हो रहा है। अगर अभी रूम में बल्ब अगर नहीं जलाए तो क्या कोई भी वस्तु हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फिर दिन में कैसे दिख जाता है? दिन में तो कोई बल्ब नहीं जलाते हैं। तो आप बल्ब नहीं जलाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो एक नेचुरल बल्ब, इतना बड़ा बल्ब दिया हुआ है कि आपका बल्ब भी उसके सामने कुछ नहीं है। सन, सूरज। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसके लिए कारक क्या होता है? प्रकाश होता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते, कभी नहीं देख पाएंगे। रूम में रात में जाते हैं, अंधेरा रहता है, काहे टॉर्च खोजते हैं? टॉर्च जलाओ तो जरा देखिए ये चीज कहाँ है। यही प्रकाश है जो वस्तु को क्या है, दिखाता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। लाइट इज अ फैक्टर दैट विथ द हेल्प ऑफ विच सी ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हमें प्रकाश है, हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं रूम में, तो किसी ना किसी से तो निकला होगा। जैसे सूरज से प्रकाश आ रहा है तो हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, दिन है, पूरा उजाला उजाला है। नहीं है, हमने क्या किया, एक ट्यूबलाइट जला दिया, बल्ब जला दिया, ठीक है, प्रकाश आ गया, हम किसी वस्तु को देख पाए। यानी जो कोई भी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? आपका प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे देखिए सन, सूर्य होता है। लैंप जला दिए हम लोग, सोलर लैंप। बल्ब जो हम लोग CFL जला दिए घर में, क्या हो गया? उजाला हो गया। यानी ये सारी चीजें क्या कर रहा है? आपको रोशनी दे रहा है, ये सारी चीजें प्रकाश निकाल रहा है। तो जो भी वस्तु प्रकाश निकालेगा उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला चीज है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब दो चीज पढ़ना हम लोगों को, वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं जिसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, और अप्रदीप्त वस्तुएं जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है? तो देखिए प्रदीप्त मतलब होता है जो जले। प्रदीप्त, दीप्त मतलब जलना होता है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ इसका जलना होता है। मतलब जो जले, जिससे रोशनी मिले, वो प्रदीप्त है हमारा। ठीक है, देखिए जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तु कहती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलेगा क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए क्या क्या हो सकता है लुमिनस ऑब्जेक्ट में। सूरज, क्या सूरज लाइट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? अरे सबसे बड़ा लाइट शुरू है, एगो सूरज जिस दिन डिम हो गया ना, जिस दिन सूरज बुता गया,
दुनिया खत्म है, लाइट नहीं मिलेगा, कितना कुछ कर लीजिएगा तो। ठीक है, तो सूर्य है आपका, उसके बाद लैम्प, बल्ब, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जो भी चीजें प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, यानी जिससे प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, तो फिर अप्रदीप्त, अ मतलब निगेटिव सेंस में हो गया, नन मतलब नहीं, तो अब इसका क्या हो गया, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो देखिए, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच नॉट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, टेबल, क्या कभी ऐसा देखेंगे टेबल में बल्ब तार जोड़ देते, टेबल से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा, टेबल जलने लगे, बढ़ने लगे, ऐसा कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, क्या ऐसा है कि इसमें से कहीं से लाइट आपको दिखाई दे रहा, देखिए तो कहीं पे दिखा, कहीं लाइट दिखा, नहीं दिखेगा, यानी मार्कर क्या हो गया हमारा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कुर्सी, दीवार, यानी ये सारी चीजें हमारा क्या हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इन सभी चीजों से अगर आप चाहिए कि ये लाइट उत्पन्न कर ले, प्रकाश उत्पन्न कर ले, तो ये संभव नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब देखिए, अब इसके आगे हम आपको फिर शुरू करेंगे, फिर अच्छा चीज पढ़ाएंगे, फिर टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको फिर दोबारा समझा देंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके हमें बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।